हेलो दोस्तों, आज ये सीटेट का क्लास है। समाजीकरण के बारे में हम लोग आज जानेंगे समाजीकरण क्या है और समाजीकरण की कितने एजेंसी होते हैं। तो समाजीकरण के 2 एजेंसी होते हैं दोस्तों, जानेंगे। दोस्तों ये सीटेट से का इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों हम लिए हैं। तो दोस्तों जो लोग सीटेट का तैयारी करते हैं दोस्तों ये अच्छा से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। दोस्तों हम पढ़ते हैं, आज का प्रश्न है समाजीकरण की प्रथम संस्था है परिवार है। बच्चा सबसे पहले समाज के संपर्क में नहीं आते हैं, बच्चा सबसे पहले परिवार के संपर्क में आते हैं, इसलिए समाजीकरण की प्रथम संस्था परिवार है। माता पिता के संपर्क में बच्चा आते हैं सबसे पहले, उसके बाद परिवार के संपर्क में आते हैं, उसी को कहते हैं फर्स्ट एजेंसी। याद रखिएगा, स्कूल जो है द्वितीय एजेंसी है, दोस्त से मिलते हैं बच्चे, ये भी द्वितीय एजेंसी है। मीडिया द्वितीय एजेंसी है दोस्तों, समझ गए होंगे। सीटेट में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों, इसलिए इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का डैश पाठ डैश से पाता है। एक बच्चा है, देखिए बच्चा सबसे प्रारंभिक है ना समाजीकरण किससे होगा, तो माता पिता से होगा, या तो परिवार से होगा या तो माता पिता से होगा। विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी है, सेकेंडरी एजेंसी है। मीडिया सेकेंडरी एजेंसी है, अखबारों जिसको न्यूज़पेपर कहते हैं दोस्तों। तो एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पाता है, तो माता पिता से पाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है, तो निकटतम परिवार। सबसे पहले परिवार ही बच्चे के लिए आते हैं, ये सब सांस्कृतिक धार्मिक और ये सब मुद्रित संचार माध्यम। तो इसका राइट आंसर परिवार, या तो परिवार को मारिएगा ठीक, या तो माता पिता को मारिएगा ठीक। ये प्रश्न निश्चित आते हैं समाजीकरण सिलेबस से, सीटेट से, सीडीपी का प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट है, बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्रथम संस्था है, तत्कालीन परिवार। अच्छा दोस्तों, परिवार विद्यालय में बच्चे सबसे पहले विद्यालय के संपर्क में नहीं आते हैं, धार्मिक संस्था के संपर्क में नहीं आते हैं, मुद्रक संचार के नहीं आते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर तत्कालीन परिवार हो राइट आंसर हो जाएंगे। सीटेट में जितने भी दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं उस सभी प्रश्न को दोस्तों हम एक जगह करा लिए हैं समाजीकरण का। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्रथम संस्था की भूमिका निभाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे परिवार। सामाजिक मीडिया नहीं होंगे दोस्तों, कानून भी नहीं होंगे, धार्मिक संस्थाएं भी नहीं होंगी, इसका राइट आंसर परिवार हो जाएंगे। प्राथमिक संस्था परिवार होते हैं और माता पिता ही होते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्रथम कारक है। पहला कारक क्या है, परिवार है, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर से हो जाएंगे। और सामाजिक द्वितीय कारक है, द्वितीय एजेंसी है विद्यालय। जनसंख्या माध्यम नहीं होंगे दोस्तों, विद्यालय नहीं होंगे, और मुद्रित माध्यम भी नहीं होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर परिवार हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थी जिसके द्वारा बेहतर और प्रभावी तरीके से सीखता है। हम लोग बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे ताकि बच्चा अच्छा से सीखेगा, तो दोस्तों उसको निष्क्रिय कभी नहीं बच्चे को रखेंगे। अगर बच्चा निष्क्रिय रहेगा दोस्तों वो कुछ भी नहीं सीखेगा। बच्चा के साथ साथ टीचर भी सक्रिय होना चाहिए। नेक्स्ट है, पुरस्कार और दंड। जब बच्चा को हम लोग पुरस्कार और देंगे तो बच्चा पुरस्कार के लिए ही पढ़ेगा, तो दोस्तों वो बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों पुरस्कार जहाँ रहेगा उसको गलत कर दीजिएगा, बच्चे को दंड कभी मत दीजिएगा। बच्चे को जब आप मारिएगा तो बच्चा डर से
आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, बच्चा आपसे डरेंगे। इसलिए ये 2 नंबर ऑप्शन गलत है। कंठस्थीकरण, बच्चे को कभी भी कंठस्थ मत कराइएगा, याद मत कराइएगा बच्चे को। ये निगेटिव वर्ड है, निष्क्रिय निगेटिव वर्ड है, और पुरस्कार दंड ये भी निगेटिव वर्ड है। इसका राइट आंसर है जिज्ञासा और अन्वेषण। बच्चे के पास जिज्ञासा होना चाहिए सवाल पूछने का। अन्वेषण का अर्थ होता है दोस्तों खोजबीन करके, अन्वेषण का अर्थ ही होता है खोजना। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। प्रतिस्पर्धा का अर्थ ये होता है दोस्तों कंपटीशन, कि वो बच्चा इतना जानते तुम क्यों नहीं जानते हो इतना। वो बच्चा देखिए दरोगा का एग्ज़ाम निकाल लिया, तुम क्यों नहीं पास करते हो। वो बच्चा परीक्षा में 400 अंक लाए हैं, तुम क्यों नहीं लाए हो। उसी कहते कंपटीशन। तो बच्चे को कंपटीशन दूसरे बच्चों के साथ नहीं करवाना है, बच्चे को कंपटीशन ये करवाना है कि बच्चे पहले से पढ़ने में तेज हुआ है कि नहीं। तो प्रतिस्पर्धा जहाँ दोस्तों आ जाएंगे ये निगेटिव वर्ड है, इसको काट दीजिएगा। जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण कराना, बच्चे को रटाना नहीं है, कंठस्थ नहीं कराना है, याद नहीं करवाना है। ये निगेटिव वर्ड है, इसको काट दीजिएगा। बच्चे को कभी भी कंठस्थ मत कराइएगा। दोस्तों जो भी हम वर्ड बताएंगे उसको काटते जाइएगा। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, बच्चे को कभी भी ये पुरस्कार बच्चे को कभी देना है, कभी कभी देना है, हमेशा बच्चे को पुरस्कार नहीं देना है। इसलिए दोस्तों पुरस्कार है तो इसको काट दीजिएगा। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर, इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। क्या करते बच्चे? नग्न रहते हैं? नहीं। अधीन रहते हैं? नहीं। निष्क्रिय रहते बच्चा? नहीं। बच्चा सक्रिय रहते हैं, बच्चा एक्टिव रहते हैं, तब बच्चा ज्ञान सीखते हैं। बच्चा को एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर एक्टिव सक्रिय है, और ये पॉजिटिव वर्ड है। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो होते हैं उनके जीवन से संबंधित होते हैं, तो बच्चे उनको याद रखेंगे। उनके जीवन से संबंधित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनको बच्चा कभी नहीं भूलेंगे। जो बच्चा के जीवन से संबंधित होगा वो जानकारी बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, जो प्रास्तिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है उस जानकारी को बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। संदर्भ का अर्थ होता है किसी भी शब्द को वाक्य में पढ़ाना। जैसे मुझे विद्यालय जाना कतई पसंद नहीं है, ये कतई शब्द जो है, कतई वैसे बोल दीजिएगा नहीं समझेंगे। जब इसको वाक्य में प्रयोग कीजिएगा तो सब आदमी, सब बच्चे समझ जाएंगे। इसलिए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके बताइए, संदर्भ में प्रयोग करके बताइए। इसलिए ये ऑप्शन सही है। उदाहरण को इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। जब बच्चे को उदाहरण देंगे, उदाहरण देकर बच्चे को समझाएंगे, उदाहरण को विस्तृत करके समझाएंगे तो बच्चे समझेंगे। तो ये सब सही है। गलत क्या? अप्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाए। जब बच्चे को हम अप्रासंगिक संदर्भ में पढ़ाएंगे, मिस होता है नहीं, तो इसका गलत है 3 नंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर ही हो जाएंगे। बच्चे कब जानकारी को भूल जाएंगे? जो अप्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, वैसे बच्चा को बता देंगे, अप्रासंगिक संदर्भ में नहीं बताएंगे। जैसे कतई बोल देंगे, बच्चा कतई को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्रथम संस्था है? किताब नहीं है, सिनेमा नहीं है, माता पिता का कार्यस्थल जहाँ पर उनके माता पिता कार्य करते हैं, ऑफिस में जाते होंगे, विद्यालय में काम करते होंगे, ये सब नहीं है। समाजीकरण की फर्स्ट एजेंसी नहीं है। समाजीकरण की फर्स्ट एजेंसी है परिवार और माता पिता। इनको समझ लीजिए, याद रख लीजिए, ये सीटेट में पूछे ही जाएंगे। इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म।
अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।